जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी कैपिटल। मैं संस्कार शुक्ला फिर से हाजिर हो चुका हूं। लास्ट वीडियो मैंने कवर किया था कि एलएलबी का कितना कट ऑफ जा सकता है इस बार बीएचओ का। एंड उसी वीडियो के नीचे आप लोगों ने खूब भर भर के कहा सर हमारे वाले सब्जेक्ट का भी बनाओ। तो मान लिया आपकी बात, ठीक है। आप वाले सब्जेक्ट के सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे। अभी हम एमबीए के ऊपर कवर करने वाले हैं और एमबीए की इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है। मतलब अगर आपके उतने मार्क्स है तभी आप सेफ स्कोर में हो, या तो इसके बेहतर है कि अगर आपके मार्क्स उतने भी नहीं है देन बेटर आप कहीं और एमबीए में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि बीएचओ में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। एंड ये मैं इतना श्योर होकर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो जितनी लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी, इस बार कट ऑफ या तो उससे 10 नंबर ज्यादा जा सकती है या तो 10 नंबर कम जा सकती है। उससे ज्यादा अंतर नहीं होता, ठीक है। ऐसा मत समझो कि पेपर इस बार बहुत ईजी था, या पिछली बार कट ऑफ 200 गई थी इस बार 100 नंबर चली जाएगी। इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं होता, ठीक है। कट ऑफ में 10 नंबर बढ़ता है, 10 नंबर घटता है, या मुश्किल से मान लो 15 नंबर, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो कितना तुम्हारे मिनिमम मार्क्स होने चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस मैं तुम्हारे लिए ऑप्शनल कट ऑफ भी लेके आया हूँ बीएचयू की ऑप्शनल वाली, ठीक है। जीडीपीआई राउंड की ऑप्शन मेरे पास कट ऑफ है, जीडीपीआई राउंड 1 एडमिशन कट ऑफ स्कोर। तो अपन इसी देख के बात करेंगे, कोई मनगढ़ंत बातें नहीं करेंगे, है ना। और बीएचयू में जीडीपीआई राउंड के साथ कट ऑफ आता है। बीएचयू खुद का सीयूटी मार्क्स अपलोड नहीं करता है एमबीए वालों का। अब ये सुन के कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं तुमको समझाता हूँ। देखो, बीएचयू में एमबीए में क्या होता है, एमबीए में बीएचयू में जीडीपीआई राउंड होता है। जीडीपीआई ये क्या होता है सर? जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन, पीआई मतलब पर्सनल इंटरव्यू, और आपके इसी में सीयूटी के मार्क्स जोड़ दिए जाते हैं। उसके बाद आपकी कट ऑफ आती है, ठीक है। तो एक्चुअली में कितने लोगों का सीयूटी में कितना मार्क्स है, जिनको जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया था जीडीपीआई के बारे में, बीएचयू उनके बारे में कभी नहीं बताता है, ठीक है। लास्ट ईयर तक तो हमको ये भी नहीं पता था कि एक्चुअली में जीडीपीआई राउंड कितने मार्क्स का होता था, ठीक है। इस बार बीएचयू ने बता के रखा हुआ है। बट क्योंकि मेरे दोस्तों ने भी दिया था बहुत सारे एग्जाम, और मेरे को पता भी है कि कितनी कट ऑफ गई थी लास्ट बार यूआर कैंडिडेट जिनको बुलाया गया था उस मार्क्स के लिए, तो मैं तुमको क्लियरली बता दूंगा कितने मार्क्स हैं, तभी आप उसके लिए सेफ हो और आपको जीडीपीआई की कॉल आएगी। और कितने लोगों को जीडीपीआई की कॉल जाती है मैं वो भी बताऊंगा। पर सबसे पहले देखो, ये जानकारी मैं बता कहां से रहा हूं। ये है आपका बीएचयू का ऑफिशियल बुलेटिन, ठीक है। ऑफिशियल बुलेटिन मैं इसको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल में। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट 2025, अभी लेटेस्ट वाला है, ठीक है। इसके पेज नंबर तुम 67 में चले जाना, 67 में, और यहाँ पे एमबी के बारे में पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन देके रखा हुआ है। 65, 66, 67, है ना। ये कॉमर्स वाला है, ये रहा हमारा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द एडमिशन इन एमबीए। एमबीए बीएचयू में तीन जगह तीन फील्ड में कराया जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो सबसे ज्यादा फेमस है, फिर होता है फॉरेन ट्रेड, फिर होता है रिस्क एंड इंश्योरेंस, ठीक है। तीन चीजों में बीएचयू में एमबीए होता है। ये कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो कितनी सीटें हैं, तो ऑलमोस्ट देखोगे यहाँ पे सभी सीट को काउंट करोगे तो 50 सीटें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए है, और 40 ही सीटें मान के चलो तुम फॉरेन ट्रेड के लिए है, और 40 ही 50 सीटें तुम्हारे रिस्क एंड इंश्योरेंस के लिए। तो टोटल एमबीए में बीएचयू में तीनों जो फील्ड है उसके लिए 100 से कम सीटें हैं, या 100 से 120 सीटें हैं, ठीक है। और यूआर की एक में 24 है, एक में 16 है, एक में 16 है, इतनी सीटें हैं बीएचयू में, ठीक है, एमबीए के लिए। अब एमबीए में यहाँ पे एडमिशन होता कैसे अपन वो समझ लेते हैं, फिर अपन कट ऑफ देखेंगे, ठीक है। दीज एग्जाम विल बी कंडक्टेड एट द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी एट वाराणसी, समझ जाना। द फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ द एडमिशन इन सच कोर्सेज शैल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सीयूटी एंड जीडीपीआई एग्जामिनेशन। आपके सीयूटी में जितने भी मार्क्स आए हैं उसके बाद आपका जीडीपीआई होगा। इन दोनों मार्क्स को मिला के जो कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनेगी उसके बाद आपका एमबीए में एडमिशन होगा। और एमबीए में एडमिशन कैसे होगा, ये सभी डिपार्टमेंट का काम होगा। तो जो लोग भी शॉर्टलिस्ट होंगे जीडीपीआई ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए, उनको ईमेल जाएगा, और एलिजिबल कैंडिडेट बेस्ड ऑन देयर सीयूटी स्कोर शैल बी सेंड अ कॉल लेटर। कॉल लेटर तुम्हारे ईमेल में जाता है, मैं दिखा भी दूंगा। मेरा जो लास्ट ईयर का था ईमेल वाला, उसको दिखा दूंगा कैसे आता है। अगर चाहोगे तो बताना, मैं ग्रुप डिस्कशन के ऊपर और पीआई के ऊपर डिटेल वीडियो कवर कर दूंगा, ठीक है। शैल बी सेंड कॉल लेटर फॉर अपीयरिंग इन दीस टेस्ट बाय प्रोग्राम कन्वेयर हेड ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, ठीक है। इसकी शॉर्टलिस्ट आती नहीं है, आपको ईमेल दिया जाएगा कि आपको हमने शॉर्टलिस्ट कर दिया है, आप आ जाइए हमारे यहाँ जीडीपीआई देने। ईमेल ही जाती है, व्हाट्सअप मैसेज या कोई फोन नहीं करेगा बीएचयू, केवल ईमेल ही जाएगी आपको, ठीक है। आप अपना पोर्टल चेक करते रह जाओगे, पोर्टल में कुछ ही पता नहीं लगेगा। जो लोग भी शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको ईमेल जाती है जीडीपीआई की कि इस दिन आपका जीडीपीआई है, इस दिन बढ़िया सा सफेद शर्ट, नीचे काला पैंट एंड काले शूज पहन के आ जाना जीडीपीआई देने, ठीक है। मतलब जो भी तो आपका ड्रेस कोड होता है, मतलब ऑलमोस्ट यही पहन के जाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद एडमिशन ऑन दिस प्रोग्राम विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिट मेरिट कंप्राइजिंग ऑफ द मार्क्स इन सीयूटी ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू। अब बीएचयू ने इस बार बता दिया है कि हमने जीडीपीआई कितने मार्क्स का रखा हुआ है। इसने क्या बोला है, आपका जो एडमिशन होगा एमबीए में वो दो तरीके से, दो मार्क्स को मिला के बनेगा। एक तो आपके सीयूटी के जितने मार्क्स है, और उसके बाद आप अपने ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू में जो मार्क्स स्कोर करोगे, दोनों को मार्क्स को मिलाने के बाद आपकी हम मेरिट लिस्ट निकालेंगे। और आपका जो जीडीपीआई होने वाला है वो कितने का होने वाला है, combined weightage for group discussion and interview shall be 20% of the total marks of the written test, ठीक है। 20% of the total marks of the written test मतलब समझाते हैं। देखो हमारा सीयूटीपीजी का जो पेपर था सीयूटीपी 12 का, सीयूटीपी 12 का कितने मार्क्स का था, 300 नंबर का था, ठीक है। 300 नंबर का था, 300 का 20% निकालेंगे तो कितना होता है, 60 होता है ना। नहीं समझ मतलब ऐसे देखो, 20% ऑफ 300 निकालेंगे कैसा होगा,
ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 2 को 30 से इंटू करोगे तो 60 नंबर। तो 60 नंबर का तुम्हारा जीडीपीआई होता है, मतलब 30 मार्क्स का ग्रुप डिस्कशन, 30 मार्क्स का तुम्हारा इंटरव्यू, ठीक है। तो 60 मार्क्स का आपका जीडीपीआई होता है। लास्ट तक बीएचओ ने क्लैरिफाई नहीं किया था उनका जीडीपीआई कितने मार्क्स का होता था। लास्ट तक लोग कहते थे 100 नंबर का होता था, पर इस बार बीएचओ ने कह दिया है 300 नंबर का पेपर है, 300 नंबर का 20% कितना होता है, 60 नंबर। तो हम तुम्हारा 60 नंबर का जीडीपीआई लेंगे। तो तुम्हारे 300 में से जितने मार्क्स आए हैं उसमें जितने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनको हम जीडीपीआई के लिए बुलाएंगे। आप आपके अपना जीडीपीआई दोगे, फिर आपके जितने जीडीपीआई में मार्क्स हैं और आपके जो सीयूटी मार्क्स हैं हम दोनों को मिलाएंगे। फिर अगर आप हमारी मेरिट में आते हो आपको हम फी पेमेंट भेज देंगे, बीएचयू में आपका एडमिशन डन, ठीक है। फिर आता है हमारा इन दिस प्रोग्राम मार्क्स ऑब्टेन रैंक इन सीयूटी वुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड टिल जीडीपीआई एंड पीआई कंपोनेंट इज ओवर। हम ये नहीं बताएंगे हमने कितने नंबर तक सीयूटी वालों को बुलाया है जब तक आपका जीडीपीआई नहीं हो जाएगा। और जब आपका जीडीपीआई हो जाएगा तो हम उन्हीं लोगों की शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट के मार्क्स बताएंगे जिनका हम जीडीपीआई का मार्क्स और सीयूटी का मार्क्स दोनों साथ में बताएंगे। मतलब लास्ट तक भी बीएचयू ये नहीं बताता है एमबीए में कि हमने कितने मार्क्स तक जिनके सीयूटी मार्क्स थे उनको बुलाया है। बीएचयू बोलता है सीयूटी में जितने मार्क्स हैं हमको ईमेल भेज के बुला लेते हैं, फिर उनका जीडीपीआई का मार्क्स जोड़ देते हैं और फिर उनको हम एडमिशन दे देते हैं। सिंपल ऐसा बीएचयू का क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली चीजें होगी। अब जीडीपीआई के ऊपर अगर डिटेल वीडियो चाहते हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में, जीडीपीआई के ऊपर एक डिटेल वीडियो कवर कर दूंगा। हालांकि बहुत सारे मुझे मैसेज आ रहे थे पेड ग्रुप में, वो भी मैसेज कर रहे थे जीडीपीआई के ऊपर, तो उनको बेसिकली समझा सकता हूँ। जीडीपीआई की आपको तैयारी, ठीक है, कहीं से कोई इतनी बड़ी भी कोचिंग कर लो आप तैयारी उसकी नहीं कर सकते जीडीपीआई की। क्योंकि होता क्या जीडीपीआई मैं आपको बताता हूँ, जब आप जीडीपीआई देने जाते हो तो वहाँ पे ऑलमोस्ट एक सीट पे 4 बच्चों को बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल तो मान चलो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 50 सीटें हैं, ठीक है, 50 सीट्स हैं, ठीक है। तो बीएचयू ऑलमोस्ट 200 लोगों को बुलाएगा, एक सीट पे बीएचयू 4 लोगों को बुलाता है, ठीक है। इन 200 लोगों को बीएचयू बुलाएगा एंड देन आप लोग जाओगे। ऑलमोस्ट ड्रेस कोड आपका वही होता है कि आपको एक कोट पहन के जाना है, कोट नहीं है तो सिंपल शर्ट फुल शर्ट पहन के जाना है, ब्लैक पैंट एंड ब्लैक शूज पहन के जाना है। और फीमेल्स के लिए भी आपको वही ऑप्शन जो कोड होता है आपको वही पहन के जाना है, ठीक है। जब आप जाओगे तो आपका सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है। ग्रुप डिस्कशन राउंड में क्या होता है, बीच में एक सेंटर टेबल होती है, 5 लोग यहाँ बैठते हैं, 5 लोग यहाँ बैठते हैं, बीच में प्रोफेसर लोग बैठते हैं। बीच में गोला होता है, मतलब गोला नहीं होता है, बीच में बॉक्स होता है, उसमें 4-5 टॉपिक्स होते हैं। इसे एक स्टूडेंट्स को प्रोफेसर लोग बोलते हैं कि जाके वो चिट्ठी निकालो, ठीक है। वो चिट्ठी मतलब अपना टॉपिक निकालो, वो टॉपिक निकाल के सभी लोग स्टूडेंट्स के सामने पढ़ता है कि ये टॉपिक है। फॉर एग्जांपल मान लो टॉपिक है ईरान इजराइल वॉर, ठीक है। फिर सभी लोगों को क्या होता है अपने अपना पॉइंट्स देने पड़ते हैं और पॉइंट्स के लिए तुमको बोला नहीं जाएगा बेटा आपकी बारी आ गई आप बोलो। तुमको पॉइंट्स आ रहे हैं ग्रुप डिस्कशन में, तुरंत ही खड़े होकर अपने पॉइंट्स बता दो, ठीक है। तो ऐसा आपका ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है, बहुत ईजी होता है और टॉपिक आपको रैंडम होते हैं, आप उसकी तैयारी नहीं कर सकते। और मोस्टली जो टॉपिक होते हैं वो आपके करंट अफेयर वाले ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि अभी जो टैरिफ वॉर चल रही थी अमेरिका से वो वाला हो सकता है, ठीक है। ईरान इजराइल वॉर इतनी ज्यादा फेमस है तो उसके ऊपर टॉपिक्स मान के चल सकते हो, वहाँ पे एक टॉपिक डन ही है ना। एंड बाकी अभी जो इसरो के ऊपर टॉपिक हो सकता है, इसरो ने बहुत ज्यादा अभी डेवलपमेंट करके रखी हुई है। डीआरडीओ के ऊपर टॉपिक हो सकता है, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर टॉपिक हो सकता है, कोई भी रैंडम टॉपिक हो सकता है जिसमें आपको ग्रुप डिस्कशन बोलना है। ध्यान रखना नहीं बोलोगे चुप बैठे रहोगे तो भगा देंगे, मतलब बोलना तुमको बारी नहीं आएगी, जैसे पॉइंट आता है खड़े होकर बोलते चलो सीधा सीधा। फिर जब ये हो जाता है फिर आप चले जाते हो अपने जहाँ पे आपने क्लासरूम में बैठे तो वहाँ बैठे रहते हो। फिर एक एक करके आपका पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है, उसमें भी कोई तैयारी नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। आप जाओगे, आपसे अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछेगा आप अपने बारे में बताओ, ठीक है, क्यों एमबीए करना चाहते हो, आगे आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। तो तैयारी नहीं कर सकते इसकी, तो इसके लिए परेशान मत होना, ठीक है। डिटेल वीडियो बोलोगे तो डिटेल वीडियो भी कवर कर दूंगा। अब इसका कट ऑफ कितना गया था एमबीए का तो वो देख लेते हैं। हालांकि एमबीए का आपको मैं कट ऑफ दिखा देता हूँ, बट ये वाला कट ऑफ इतना वैलिड नहीं है। वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि लास्ट तक हमको पता नहीं था कि जीडीपीआई कितने मार्क्स का था, ठीक है। मे बी जीडीपीआई लास्ट ईयर भी 60 नंबर का था या 100 नंबर का होगा, बट एग्जैक्ट कितने राउंड पे कितने लोगों को बुलाया गया था, कितने मार्क्स है वो तुमको मैं बता दूंगा। ये देखो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स रिस्क इंश्योरेंस, ठीक है। सबसे पहले अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का देख लेते हैं, ज्यादा फेमस है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यूआर कट ऑफ गई थी 243 मार्क्स। 243 मार्क्स मतलब सीयूटी के मार्क्स भी हैं इसमें और इसमें जीडीपीआई के मार्क्स दोनों जोड़ के बताया था बीएचयू ने। हमारा जो पहला राउंड गया था 240 पे गया था, उसके बाद हमारे बाकी तुम खुद देख लो, ठीक है। ओबीसी कितनी गई थी, ईडब्ल्यूएस कितनी गई थी। फिर आता है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने देख लिया 243 गया था, उसके बाद एसटी का 178 गया था, एससी का 195 गया था, पीडब्ल्यूडी का 146 गया था, ओबीसी का 229 गया था, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 238 गया था। फिर हमारा आता है एमबीए आता है हमारे फॉरेन ट्रेड के ऊपर। फॉरेन ट्रेड का कितना कट ऑफ गया था 234 गया था, ठीक है। बाकी वाले देख लो आप लोग, बाकी वालों देख लो एससी एसटी एसटी पीडब्ल्यूडी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ठीक है। फिर हमारा आता है थर्ड वाला रिस्क इंश्योरेंस का कट ऑफ कितना गया था 234 गया था। ये फर्स्ट राउंड की जीडीपीआई कट ऑफ है, तो तुम मान के चलो सर फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड भी आया होगा, बट जितने तुम्हारे मैंने मार्क्स बताए उसमें 10 नंबर और घटा लो, उतने में तुम्हारा एडमिशन क्लोज, क्योंकि बहुत ज्यादा सीटें ही नहीं है, ठीक है। तो मान लो तुम्हारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट 243 कट ऑफ गई थी तो 233 लास्ट कट ऑफ होगी इसकी। अब सर पिछली बार जीडीपीआई तो हुआ नहीं था, तो कैसे पता लगा कितने हमारे सीयूटी मार्क्स होने चाहिए, हमको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जीडीपीआई राउंड के। मैं बताता हूँ लास्ट जो कॉल गया था लास्ट ईयर यूआर कैंडिडेट को जीडीपीआई के लिए, वो गया था 180 मार्क्स पे, 180 मार्क्स पे, 180 मार्क्स पे गया था, ठीक है, 180 मार्क्स पे। तो 180 मार्क्स जिनके लास्ट ईयर मार्क्स थे उन सभी को जीडीपीआई के लिए कॉल गया था बीएचयू के एमबीए के लिए। अब इस बार मैं मान के चल रहा हूँ ये जो मार्क्स हैं वो 175 होंगे, 175 होंगे फॉर सीओक्यूपी 12, फॉर सीओक्यूपी 12, ठीक है। कितने होंगे सर, ये 175 होंगे। क्यों सर 175 क्यों होंगे, क्योंकि देखो लास्ट ईयर अपन का जो पेपर होता था ना वो 105 मिनट का होता था, इस बार का पेपर 90 मिनट का हुआ है।
और 90 मिनट का पेपर होता है तो भैया मैथ्स लेंदी होती है, टॉपिक मुश्किल होते हैं, तो इस बार में 5 नंबर कट ऑफ हम मान सकते हैं कम होगी। तो जिनके 175 मार्क्स हैं आपको फॉर श्योर शॉर्टलिस्ट का मतलब जीडीपीआई के लिए कॉल जाएगा, ठीक है, जीडीपीआई के लिए कॉल जाएगा। बट ये अभी श्योर नहीं कि 175 मार्क्स है तो मेरा हो ही जाएगा, इसके बाद डिपेंड करता है तुम्हारे जीडीपीआई कितना स्कोर करते हो, उसके बाद चीज़ डिपेंड करती है। अगर आपके 170 से भी कम मार्क्स है तो आपसे मैं इतनी रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज पीएचयू करो, बैठे रहना, कहीं अपना एडमिशन सिक्योर करा लेना, नहीं तो लास्ट में कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, ठीक है। एटलीस्ट 170 मार्क्स होने चाहिए, यू आर कैंडिडेट हो अगर आप पीएचयू से जीडीपीआई कॉल तभी आएगा। ओबीसी हो तो मान के चलो 165 प्लस होने ही चाहिए, ठीक है। एंड अगर एससी एंड एसटी हो तो फिर मान के चलना ऑलमोस्ट 150 से प्लस ही होने चाहिए, तभी आपको कॉल जाएगा, ठीक है, जीडीपीआई। बट ध्यान रखना आपको सच बताता हूँ मैं, 175 में होगा नहीं, ठीक है। जीडीपीआई में आप कितना भी स्कोर कर लोगे, मान लो आपके 175 मार्क्स है, आप 60 में से 60 स्कोर कर लिए तो भी आपके नंबर 235 के करीब रुक जाएंगे, है ना, तो भी मुश्किल है। जिनके 185 प्लस ही हैं आपके हायर चांसेस है, आप एकदम जाके बहुत बकवास मत कर देना जीडीपीआई में, बाकी आपके चांसेस काफी हाई हो जाएंगे, ठीक है। तो अब उम्मीद मत लगा के बैठना सर मेरे 200 नंबर है या मेरे, हाँ 200 नंबर है तब तो बढ़िया हो जाएगा, अगर 120 मार्क्स है तो भी मेरा हो जाएगा, नहीं इतने में नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट टॉपिक में तुम और कौन सा टॉपिक में वीडियो चाहते हो बता देना, और मैं जीडीपीआई की सेकंड राउंड कट ऑफ तुमको व्हाट्सएप वाले चैनल में भेज दूंगा, तो एक्जैक्टली देख लेना कितनी कम कट ऑफ गई, ठीक है। अब व्हाट्सएप चैनल कैसे ज्वाइन करना है वो देख लो, कोई वीडियो उठा लेना स्टडी कैपिटल का, या वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने देके रखा हुआ है, जाना मोर में जाना और यहाँ पर है अवर व्हाट्सएप चैनल, क्लिक करना, जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ऑलमोस्ट 12,000 लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी जाके ज्वाइन कर लो। और नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट के ऊपर चाहते हो कि मैं कट ऑफ एनालिसिस लेके आऊँ, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट बोलोगे उसको अपना कवर कर दूंगा। थैंक यू।